नमस्कार सर। आज का मेरा सवाल है भगवान से जुड़ा कि हम भगवान को तभी क्यों याद करते हैं जब प्रॉब्लम में होते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि आस्था है या इमरजेंसी सर्विस। मंदिर है या एम्बुलेंस? वही, यही मेरा भी सवाल है कि सर जब तकलीफ होती है तभी हे भगवान बचा ले, इस बार अगली बार नहीं करूंगा। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा जी। कि जीवन में कुछ व्यवस्थाएं, मन है, भोला है, बह गया, तो जब भी कभी ऐसा समय आता है हम्म। तो ये भी एक प्रकृति जन्य व्यवस्था है, प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है जी। कि हम उस वक्त एक झटका खाते हैं और हमारे को ये लगता है उस ठोकर के बाद कि हम कहाँ जाएं। अब कहाँ जाए में भी दो रास्ते खुले हैं। एक, आप एक्स के पास चले जाइए, वाई के पास चले जाइए, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कोई पैसे की हेल्प है, कोई अगर बीमार हुआ तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की हेल्प मांग रहा है, कोई किसी से किसी किसी प्रकार की हेल्प मांग रहा है। उस समय कम से कम हमें वो परमात्मा अगर सीधा सबसे पहले याद आ जाए, सब तरफ जाए बिना कि अरे प्रभु देखिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा बता तो दीजिए। एक भाव आप बता दें, क्योंकि हुआ तो गड़बड़ सही है, हाँ। अदरवाइज तो ना होता। ना। और गड़बड़ मन की है, बता तो दीजिए, प्रेम से हल्के भाव से बता तो दो, कोई बात नहीं मेरे नारायण, बता तो दो, हम्म। नाराज क्यों हो, ऐसा मत करो, बताओ तो सही। इतना प्रेम का भाव मन में आना चाहिए। ये वाणी का विषय नहीं है, जुबान पे नहीं चाहिए, हम्म। ये भावना चाहिए जो मैंने कही जिस भावना से, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास शब्द ही होंगे ना, मैं तो जी। तभी कहूँगा। मगर वास्तव में हमें ये कहना है कि आप बताइए गलती कहाँ पर है, अगर है तो आप ठीक भी करवाइए, मेरी क्षमता से बाहर है तभी तो हो रही है, हम्म। मुझे याद करा दो। एक भाव ये रखना चाहिए। और एक भाव मजाक में ज़रूर कहा जा रहा है कि हम जब कष्ट में होते हैं तभी परमात्मा को याद करते हैं। आप यकीन मानिए, कष्ट में परमात्मा को याद करने पर हमें जो रेमेडी मिलती है वो सिर्फ उसी कष्ट के हिसाब से मिलती है। हम्म। मगर अगर ये परमात्मा को याद करने का भाव बिना कष्ट के पूर्ण स्वस्थ अवस्था में और पूर्ण वैभव के साथ हमारे पास है, तो आप यकीन माने निश्चित रूप से कभी कोई कष्ट जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि हमने किसी व्यक्ति से दोस्ती तब की जब उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, मगर हमने उससे दोस्ती की, तो वो दोस्ती हमेशा निभेगी, वो हमें हमारा ध्यान हमेशा रखेगा। मगर हम उसके पास गए ही अगर ज़रूरत के वक्त हैं, हम्म। तो वो दोस्ती सिर्फ मतलब की है, जिस मतलब के लिए गए वो पूरा हो जाएगा। मगर जब बिना किसी मतलब के दोस्ती रखते हैं तो वो हमेशा कायम रहती, फिर कभी कष्ट की का भाव जीवन में बनता ही नहीं। बहुत साधारण शब्दों में मैंने ये बात कह दी, मगर आप एक बात ज़रूर समझिए कि जब हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं अकारण, तो हमें वहाँ से क्या मिल रहा है आप जानते हैं? परमात्मा का जो सबसे सुंदर भाव है वो हमें दे देते हैं हम्म। कि ले सबके लिए हो। और अगर हम गए किसी कारण से, जी। तो फिर जिस कारण से हम गए वो दे देते हैं कि ये ले। मगर वो भी कब तक देते हैं? एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, थोड़ा दे देंगे। मगर हम फिर भी नहीं समझे कि हम सबके लिए हों, तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। कभी भी एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी खड़ी होती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी खड़ी होती, तो वहाँ से स्वीकृति बंद हो जाती है उसकी, क्योंकि उन इच्छाओं का कोई कारण नहीं है। वो तो बढ़ती हुई एक भावना है जो बढ़ती चली जा रही है, कारण तो उसके पीछे है ही कुछ नहीं। अगर कारण है सही कुछ, मतलब हमें अपनी बीमारी अगर अशांत होना लग रही है, तब तो वो सही कारण है, जी। तब तो वो देते रहेंगे हमेशा। और अगर हमें अपनी बीमारी ये लग रही है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये करा दो, वो करा दो, तो उसमें लिमिट है वहाँ पर। मगर हमें अशांति के लिए अगर पुकार उठ रही है हमारे मन में, तो फिर भी मिलता रहेगा।
और इससे भी बहुत बेहतर सिचुएशन है कि जब हम स्वाभाविक रूप से शांत हैं, मैं उस बचपन की बात कर रहा हूँ, उस भजन क्लबिंग की बात कर रहा हूँ, जब हम शांत ही हैं तब हम उस परमात्मा को चाहने लगे तो व्यवस्था कुछ और बन के आएगी। ये भजन क्लबिंग काइंड ऑफ थिंग्स नव निर्माण होगा भारत का, उसी स्पिरिचुअलिटी के साथ जिसकी हम कामना करते हैं, मगर इसमें कुछ चीज़ों में निरंतर परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से होता रहना चाहिए। पता लगा हम भजन क्लबिंग शुरू करें और सारा जीवन भजन क्लबिंग ही करते रहें, वो अच्छा नहीं। भजन क्लबिंग 2-3 महीने 4 महीने करने के बाद हम अपग्रेड हो जाएंगे। जो मैं उसमें कंपोनेंट डालने की बात कर रहा हूँ वो डालने के बाद हम अपग्रेड हो जाएंगे, फिर हमें अलग तरह की क्लबिंग की ज़रूरत होगी। मगर इनिशियल स्टार्ट के लिए भजन क्लबिंग इज़ अल्टीमेट। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते हुए जो पहले कर रहे थे प्रयास, वो गोल अचीव होता है, उसके बाद प्रयास की प्रकार बदल जानी चाहिए। परमात्मा को चाहने का जो एक मंत्र है वो वास्तव में ये है कि सुकून को चाहा जाए, परमात्मा अपने आप आएंगे। क्योंकि सुकून वो गाड़ी है जिसमें परमात्मा बैठे हुए हैं और हमने उस गाड़ी को चाहना शुरू कर दिया सुकून, तो वो उस गाड़ी में तो बैठे ही परमात्मा हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। वे नारायण कहाँ जाएंगे, उनको आना ही होगा क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, और सुकून की गाड़ी तो है ही उन्हीं के पास, वो उसी में बैठे हैं, पहुंच जाएंगे हम तक। तो उनको पकड़ने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ उस सुकून को चाहिए जो वास्तविक है, जो हमें इस स्थिति में लेकर आता है जहाँ पर मन में कोई विचार भी अगर आ रहा हो तो कष्ट देने लगता है। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ, उस सुकून की नहीं जो थकने के बाद बैठने पर मिलता है। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ जहाँ थकावट तो होती ही नहीं है। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई विचार मन में नहीं आता, और आए तो वो कष्ट दे रहा होता महसूस होता है। वो सुकून की बात करता हूँ। उसी सुकून की गाड़ी में परमात्मा बैठे हुए, वो आ गए फिर हमारे पास।